बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है। मीन्स मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए कैसे है और उसके बाद इंटर के स्टूडेंट के लिए कैसे है। बेटे, सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये बात करूँगा कि मैट्रिक के बाद वो कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में, और उनमें पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। सेकंड नंबर पे, मैट्रिक के बाद जिस फील्ड को आप चूज़ करते हैं उस फील्ड की टॉप जॉब्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो लेट्स गो टू स्टूडेंट्स। बात करें मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक का इम्तहान क्लियर किया है या वो स्टूडेंट जो इस वक्त 9th या 10th में पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बेटे सबसे पहले देखा जाए, अगर आपने मैट्रिक का इम्तहान क्लियर किया है तो उसके बाद आपके पास कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें आप मूव कर सकते हैं। सबसे पहले एफएससी मेडिकल, दूसरे नंबर पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पे आईसीएस और चौथे नंबर पे आईकॉम, पाँचवें नंबर पे डीकॉम और छठे नंबर पे FAIT और सातवें नंबर पे जस्ट FA, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं FSC मेडिकल पे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप FSC मेडिकल में जाते हैं तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बात ये होता है कि स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक में तो सारे सब्जेक्ट लाजमी होते हैं, उसको पढ़ना होते हैं मैट्रिक साइंस में, तो अब वो उसकी जान छुड़ाना चाह रहा होता है स्टूडेंट्स कि मैंने नेक्स्ट इस फील्ड में नहीं जाना। या बाद स्टूडेंट्स मैट्रिक साइंस कर रहे होते हैं, बिलखसूस ये जो मसाइल हैं वो बच्चियों के लिए पेश होते हैं कि उनको मैथ का सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा होता, तो कहते हैं हमारी जान इनसे छूट जाए। तो बेटे, जब आपने मैट्रिक साइंस करने के बाद नेक्स्ट फील्ड में जाना है, अगर आप FSC मेडिकल में जाते हैं तो FSC मेडिकल में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। FSC मेडिकल में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, ये तीन तो लाजमी है पार्ट 1 में। ये पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद आपके पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट होंगे, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। ये तीन सब्जेक्ट आपके पार्ट 1 में से मीन्स पार्ट 1 के आपके सब्जेक्ट हुए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडी। ये 6 सब्जेक्ट आपके पार्ट 1 में हो जाएंगे। और पार्ट 2 में जब आप जाते हैं तो पार्ट 2 में इस्लामियत की जगह पे मुतालिया पाकिस्तान सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट वही होंगे। मीन्स उर्दू है, इंग्लिश है, मुतालिया पाकिस्तान है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे वही आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये आपका FSC मेडिकल है। अगर आप FSC मेडिकल और उसके बाद आप अगर FSC प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं तो प्री इंजीनियरिंग में आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, ये 3 तो लाजमी हैं उसी तरह। और उसके बाद फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपके होंगे। मीन्स इसमें बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं होगा प्री इंजीनियरिंग में। तो इसी तरह जब आप FSC प्री इंजीनियरिंग के पार्ट 2 में जाते हैं तो देन आपके लिए इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होंगे आपके लिए FSC प्री इंजीनियरिंग में। अगर बेटे आप जाते हैं ICS में, ICS के मुख्तलिफ कम्बिनेशन हैं और वो कम्बिनेशन कौन कौन से। अगर आप ICS में जाते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, ये तो लाजमी सब्जेक्ट हैं जो पहले भी आपको बता दिया। अब इसमें फ़िज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर, एक कम्बिनेशन ये है। फ़िज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर, ये असल और मेन कम्बिनेशन है जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, नंबर 1 है। अब दूसरा कम्बिनेशन देखिए, फ़िज़िक्स की जगह पे स्टैट, मैथ, कंप्यूटर, ये दूसरा कम्बिनेशन है कि मीन्स स्टैट, मैथ, कंप्यूटर, ये सेकंड कम्बिनेशन है। अब तीसरा कम्बिनेशन देखिए, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथ, कंप्यूटर, ये कम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये कॉमन 3 कम्बिनेशन चल रहे हैं जिसको स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना, ICS में। ICS के बाद हम बात करें आईकॉम की। बेटे, कॉमर्स का फील्ड है। अब आईकॉम में क्या होता है, इंग्लिश, उर्दू, ठीक है, और उसके बाद इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट तो लाजमी है। जिस तरह ये 4 सब्जेक्ट FSC मेडिकल में पढ़े जाएंगे, FSC प्री इंजीनियरिंग में पढ़े जाएंगे, ICS में पढ़े जाएंगे, आईकॉम में, डीकॉम में, FA में, ये 4 सब्जेक्ट तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में पढ़े जाएंगे, ठीक है। सेकंड बात, अब देखिए बाकी इसमें कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट कौन से पढ़ना पड़ते हैं। बेटे, आपको इसमें अकाउंटिंग पढ़ना पड़ती है, आपको इसमें स्टैट पढ़ना पड़ती है, आपको इसमें दूसरा
इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ता है। इस तरह के 3-4 सब्जेक्ट हैं जो उनसे आपको आईकॉम में पढ़ना पड़ते हैं। आईकॉम के बाद अगर हम बात करें डीकॉम की, डिप्लोमा इन कॉमर्स, तो इसमें अगर हम बात करें डीकॉम की, तो डीकॉम में 4 सब्जेक्ट तो वही लाजमी हैं। पार्ट 1 और 2 में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी। अब इसमें डीकॉम के 2 पेटे पार्ट्स आ जाते हैं, एक डीकॉम शॉर्ट हैंड है और एक डीकॉम दूसरा अकाउंट्स है। अगर आप डीकॉम शॉर्ट हैंड में जाते हैं तो आप वो 4 सब्जेक्ट लाजमी पढ़ने के बाद, मीन्स इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट लाजमी पढ़ने के बाद आप जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप अकाउंटिंग पार्ट 1 में सिर्फ अकाउंटिंग, शॉर्ट हैंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे। और उसके बाद आप डीकॉम जब पार्ट 2 में जाएंगे तो देन आप शॉर्ट हैंड, अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे। अकाउंटिंग की जगह पे आपके 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे, एक सीबीसी 50 नंबर का और एक इकोनॉमिक्स 50 नंबर का, 100 नंबर उसका बन जाएगा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है ना, सीबीएसई और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 सब्जेक्ट इसी तरह पार्ट 2 में हो जाएंगे। ये आपका डीकॉम होगा। डीकॉम के बाद अगर हम बात करते हैं एफए की, बेटे एफए में वो 4 सब्जेक्ट तो लाजमी हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी। और उसके बाद आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट है, और इलेक्टिव सब्जेक्ट, इख्तियारी सब्जेक्ट जिसे कहते हैं, वो कौन कौन से आ जाते हैं। वो काफ़ी लंबी एक लिस्ट होती है आपके सामने सब्जेक्ट, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स में क्या काम करते हैं, सिविक्स, हेल्थ एंड फिजिकल, ठीक है ना, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये कम्बिनेशन रख लेते होते हैं। कि मीन्स वो 12-14 सब्जेक्ट आपके सामने रख देंगे, उसमें से कोई से 3 सब्जेक्ट आपने चूज़ करने होंगे। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें एफए में जो बेहतरीन कम्बिनेशन होता है कि अच्छा स्कोर लेने के लिए इस्लामियत इख्तियारी, सिविक्स, हेल्थ एंड फिजिकल, या इस्लामियत इख्तियारी, सिविक्स और पंजाबी, ये 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स चूज़ कर लेते होते हैं। मीन्स 300 नंबर के आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वही आपने पार्ट 1 में पढ़ने हैं, वही आपने पार्ट 2 में पढ़ने हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें FAIT की, तो FAIT को स्टूडेंट्स देखा जाए तो FAIT में 4 सब्जेक्ट तो वो लाजमी हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, इसमें CS मीन्स कंप्यूटर साइंस, सिविक्स, हेल्थ एंड फिजिकल, ये 3 सब्जेक्ट इसमें चूज़ कर लेते हैं। ये इसका कम्बिनेशन। और बाज़ का कम्बिनेशन ये है कि वो इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड फिजिकल और कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं FAIT में। इसके भी मुख्तलिफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ कम्बिनेशन हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 7 फील्ड्स की बात की। अब इन 7 फील्ड्स में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट तो लाजमी हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इस पार्ट 1 में इस्लामियात है और पार्ट 2 में इस्लामियात नहीं है। इस पार्ट 1 में 3 होंगे और पार्ट 2 में 3 होंगे। तो इसी तरह अगर कुल मिलाएं तो उनको इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट तो आप जिस कैटेगरी में मर्ज़ी चले जाएं, ये 4 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना पड़ेंगे। इन 4 सब्जेक्ट्स पे तो आपको बात करना पड़ेगी। ये 4 सब्जेक्ट तो आपके लिए ज़रूरी हैं। बाकी बेटे बात रह जाती है सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की। वो 3 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने होंगे। मेडिकल में जाना होगा तो आपने मेडिकल में जाना होगा तो फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। नॉन मेडिकल में जाना होगा तो आपने मैथ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स चूज़ करना होगा। ICS में जाना होगा तो ICS में मैंने उसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन आपको बता दिए हैं कि फ़िज़िक्स, मैथ, स्टैट, या फ़िज़िक्स, कंप्यूटर, स्टैट, ठीक है ना, कंप्यूटर का सब्जेक्ट इसमें लाजमी आ जाता है। इस तरह ICOM में जाना होगा तो अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, स्टैट है, उस तरह का सब्जेक्ट है। DCOM में जाना होगा तो DCOM जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड आप करते हैं तो उसमें आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड, IT और उसके बाद इंफॉर्मेशन, दूसरा IT के बाद आप एक सब्जेक्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 में आ जाता है। और पार्ट 2 में अकाउंटिंग की जगह 2 सब्जेक्ट 50-50 नंबर के आ जाते हैं। अगर आपने DCOM अकाउंटिंग में जाना हो तो जो 100 नंबर का शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है वो आप नहीं पढ़ेंगे, उसके नंबर पे 100 नंबर का अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट आ जाएगा। तो उसी तरह आपने FA में जाना हो तो वो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, चूज़ कर लेते। ज़्यादातर जो है वो सिविक्स, पंजाबी और इस्लामियत इख्तियारी को चूज़ करते हैं। और जो FAIT है और उसमें सिविक्स, हेल्थ एंड फिजिकल और उसके बाद कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। बेटे ये 7 कैटेगरीज आपके पास आ जाती हैं मैट्रिक के बाद। और इनकी डिटेल के साथ हर सब्जेक्ट की, हर फील्ड की एक वीडियो उस सेपरेट भी इसी चैनल पे दी गई है और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज की वीडियो में तो कंप्लीट हम बात करना चाह रहे थे ना कि मैट्रिक से लेकर एंड तक, मींस FSC तक, और FSC के बाद किस फील्ड में जाना है वहाँ तक, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। तो बार बार कमेंट में ये पूछा जा रहा था कि सर इस फील्ड के बाद कहाँ जाएंगे, FSC मेडिकल के बाद क्या कर सकते हैं।
या तो उसी लिहाज से फिर ये मैंने कहा है कि मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि जो एक वीडियो देखने के बाद आप अपना करियर आसानी से चूज़ कर लेंगे। बेटे अगर हम बात करें अब मेडिकल पे, अब ये बात आ गई एफएससी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ जो मैंने पहले चंद बातें कर ली तो इसमें आपने अपना करियर चूज़ कर लिया, मीन्स आपने ये चूज़ कर लिया कि अब आपने कहाँ जाना है, एफएससी मेडिकल में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, आईसीएस में जाना है, आईकॉम, डीकॉम, एफए, एफआईटी, ये आप अपन चूज़ कर लिया। सपोज़ अगर आप एफएससी मेडिकल को चूज़ करते हो, ठीक है ना, सपोज़ आप बच्चे अब एफएससी मेडिकल में चले जाते हो, तो एफएससी मेडिकल करने के बाद आपके पास वो टॉप के फील्ड्स कौन कौन से आ जाएंगे। बेटे बात सिर्फ एमबीबीएस पे ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप अर्निंग एमबीबीएस से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका प्रोटोकॉल एमबीबीएस से ज़्यादा होगा, आपकी अर्निंग एमबीबीएस से ज़्यादा होगी, आपका नॉलेज एमबीबीएस के इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स आ जाती हैं और ये टॉप की इस वक्त जो आपके मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में देख लें कि उनके साइंसेस का स्टूडेंट इंटर लेवल क्लियर करने के बाद जब या ए लेवल ओ लेवल करने के बाद जब वो नेक्स्ट हाई डिग्री में जाता है तो इन डिग्रीज़ की हर जगह मांग है। हम बात कर रहे हैं जस्ट पाकिस्तान या बरसगीर पाक व हिंद की बात कर लें, हमारे अप्रोक्सीमेटली ये चीज़ें मिलती जुलती हैं ये पाकिस्तान और इंडिया में। तो आप ये पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया में देख लें, ये 3-4 चीज़ें जो हैं तो हमारे यहाँ इन डिग्रीज़ का तकरीबन इक्वल स्कोप है। जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में वही इंडिया में है, वही बांग्लादेश वगैरह में आप देख लें उनमें है। ये 3 ममालिक में देखा जाए, ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी चीज़ें जो सेम हैं। अगर आप एफएससी मेडिकल को चूज़ करते हैं क्योंकि आपने उसमें फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ किया होता है और 4 सब्जेक्ट तो अहम होते हैं, तो आपके पास कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं जिसमें आप सर्व कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसमें आपके पास है एमबीबीएस मींस बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। आपके पास एमबीबीएस का ये आ जाता है फील्ड। सबसे पहले तो हमारे यहाँ बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं एफएससी मेडिकल को वो चूज़ इसीलिए करते हैं कि उन्होंने 90% तक वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमने एमबीबीएस में जाना है, एमडी कैट देते हैं, ठीक है ना, और उनके मैट्रिक का स्कोर है, इंटर का स्कोर है, वो सारा उसको कंपाइल करके इकट्ठा करके जब उनकी रेशो बनाई जाती है, उनका मेरिट बनाया जाता है, अगर उनका एमबीबीएस में नहीं होता तो हमारे स्टूडेंट डिसहार्ट हो जाते हैं। बेटे और बहुत सारी भी डिग्रीज़ हैं जो मैंने पहले बात कर दी कि एमबीबीएस या एमबीबीएस से ज़्यादा अहमियत रखती हैं या उसके इक्वल तो अहमियत ज़रूर रखती है, उससे कम नहीं है। आप एमबीबीएस में जा सकते हैं। एमबीबीएस के बाद डिग्री हमारे पास आ जाती है बीडीएस। बीडीएस मीन्स जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, के डेंटल सर्जरी जो डेंटल हमारे दांतों के होते हैं उसमें आप जा सकते हैं। अब उसके बाद है फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है ना। अब आता है कि डॉक्टर और फार्मेसी, फॉर्मा डी जिसे हम कहा जाता है या फॉर्म डी कहा जाता है, ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो डिग्री जिनके पास हैं वो लोग ये एमबीबीएस और बीडीएस लोगों से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा मतलब किस फील्ड का स्कोप है। और इस वक्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉर्म डी करवा रही हैं। उसके बाद आप देख लें डीवीएम, ये एनिमल का जो डॉक्टर होता है, ठीक है ना, ये भी इसका मेरिट भी, अब इनके मेरिट एमबीबीएस, बीडीएस, फॉर्म डी, डीवीएम, इनके मेरिट तकरीबन इक्वल चल रहे होते हैं और इनके मेरिट में कुछ 1% का, 0.5% का डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद देख लें नर्सिंग, बहुत ज़्यादा स्कोप है नर्सिंग का भी, ठीक है। और उसके बाद है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है ना, डॉक्टर ऑफ मतलब कि फ़िज़िकली इंसान की चंद बीमारियां जो हैं उनके बारे में कुछ इल्म लगाना, उनके बारे में खोज करना, निकालना, उनके बारे में इंसान को कुछ इल्म ज़रूरी होना चाहिए। और उसके बाद है फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, इस डिग्री का भी बहुत ज़्यादा स्कोप एफएससी मेडिकल के बाद। और उसके बाद एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लेबॉर्ट्री ज़रूर हैं हर जगह पे। इंसानी बीमारियां जो हैं उनकी तशख़ीस करने के लिए मतलब कि इंसानी ब्लड के ज़रिए इंसान की बीमारियों की जांच पड़ताल करने के लिए ये डिग्री। उसके बाद मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेडिकल कुछ मतलब कि शॉम के ज़रिए इंसानी बीमारियों का इलाज है, अल्ट्रासाउंड है, ऑपरेशन थिएटर है, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और उसके बाद
बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये वाले सब्जेक्ट इसमें BS ऑनर करने के बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक आप पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल तक जाना है तो आपके पास MPhil PhD की डिग्री होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आप इन्हीं सब्जेक्ट में आगे MPhil PhD कर लेते हैं। और डियर स्टूडेंट ने जितने फील्ड्स बताए इनकी फर्दर वीडियोस जो सी हैं हर सब्जेक्ट में मीन्स बात कर लें, अगर आप फॉर्म डी की बात करें, DVM की बात करें, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की बात करें, MLT की बात करें, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी वगैरह की बात करें, इनके डिटेल के साथ जो वीडियोस हैं वो इसी चैनल पे दी गई हैं, आप उनमें बाकायदा देख सकते हैं। सपोज़ आप फॉर्म डी के बारे में देखना चाहते हैं, DVM के बारे में DVM क्या है, DVM का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी फ़ीसिस कितनी है, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो से ये ऑफ़र करवा रही हैं, इनके बारे में डिटेल के साथ आप इसी चैनल पर वीडियोज़ दी गई हैं और उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जा चुके हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो ये तो बात थी बेटे FSC मेडिकल वालों के लिए। वो स्टूडेंट जो FSC मेडिकल को चूज़ करते हैं, FSC मेडिकल को चूज़ करने के बाद उनके पास ये वाले फील्ड्स हैं, या जिन्होंने FSC मेडिकल की है, कर रहे हैं या कर ली है या करना चाहते हैं उनके लिए। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे FSC प्री इंजीनियरिंग पर। अगर स्टूडेंट्स आप FSC प्री इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चूज़ करते हो, FSC प्री इंजीनियरिंग में क्योंकि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, लिहाजा आप मेडिकल में तो आप जाएंगे नहीं, मेडिकल का फील्ड तो आपके लिए सेपरेट हो गया। अब आपने इसमें क्या काम करना है, आपने इसमें फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपने पढ़ने हैं। बाकी जो 4 तो अहम होते हैं, उर्दू, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी, और उसके साथ 3 सब्जेक्ट आपने ये पढ़ने। अगर आप चले जाते हैं बेटे FSC प्री इंजीनियरिंग में तो आपके लिए कौन कौन से फील्ड्स आ जाते हैं टॉप के। अगर आप FSC प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं तो बेटे आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है, आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आपके पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद टीचिंग में मीन्स मैथ, फिज़िक्स, आप इसमें BS करके तो आप नेक्स्ट टीचिंग में भी जा सकते हैं। मीन्स ये आपके पास टॉप के फील्ड्स का हमने तज़किरा कर दिया, जो FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद ये टॉप के फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। अगर आपने FSC मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग का जो फील्ड है वो अगर आपने चूज़ किया है तो FSC मेडिकल के बाद FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद ये टॉप के फील्ड्स हैं जिनमें फिर आप इंटरेस्टेड हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जौन सा फील्ड आपके लिए बेहतर है, आप उस फील्ड में अप्लाई करके नेक्स्ट उस फील्ड में अपना लोहा मनवा सकते हैं, मीन्स अपनी काबिलियत जो है वो दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें बेटे FSC मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद थर्ड नंबर पे हमारी डिग्री आ जाती है ICS के मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो ICS, ये जो हमारा फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर, इन 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है, उनके लिए डिग्रीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मीन्स आपने अगर ICS में फ़िज़िक्स, मैथ और उसके बाद कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। सपोज सबसे पहले है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। आप ICS करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, मतलब कि इन चीज़ों में फर्दर उन्होंने शाखें निकाली हुई हैं, BScs बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, BSSE BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSOS ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन चीज़ एक ही है, बाकी आप एक जगह पे आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो उन डिफरेंस पे मैंने डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई हैं, ये तकरीबन BScs पर, BSIT पे वगैरह वगैरह इन पे वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट पर आप क्लिक कीजिएगा और उसमें करियर काउंसलिंग का एक फ़ोल्डर पड़ा होगा, उस पर क्लिक करके तो थंबनेल पे आप देख लीजिएगा, जिस वीडियो को आप देखना चाहें जो आपके काम की है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें 3 फील्ड्स आ जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या काम होता है, अब IT का दौर है, IT के दौर में
टोटली हर जगह एक छोटे से छोटे डिपार्टमेंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी या डिपार्टमेंट्स तक, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक कंप्यूटर हर इंसान की ज़रूरत बन गया है। अगर ये मेरा पैगाम, मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है, ये भी थ्रू एक कंप्यूटर के पहुंच रहा है। ये मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है, ये थ्रू कंप्यूटर के ज़रिए आप तक पहुंच रही है। ये सारी वर्किंग इन्हीं के ज़रिए होती है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या आप कंप्यूटर साइंस कह लें, कंप्यूटर साइंस में आप जा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के बाद डियर स्टूडेंट्स बात कीजिए तो आप टेलीकम्युनिकेशन में जा सकते हैं। अब मतलब कि एक बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उन सिग्नल्स, वेव्स, वो कौन कौन से चैनल हैं जिसके थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो कौन कौन से मतलब के स्टेप हैं जिनसे गुजर कर बात हमने आगे पहुंचानी होती है, और उनके बारे में डिटेल के साथ नॉलेज हासिल करना टेलीकम्युनिकेशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI। अब इसकी सिंपल आप एग्जांपल ले लें एक रोबोट की। वो रोबोट आपके पास है और उसमें सेंसर लगे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है और सेंसर जो फील करते हैं वही काम रोबोट कर रहे होते हैं। इंसान सिर्फ जान एक नहीं डाल सका, बाकी इंसान ने कंप्लीट जनाब जी चीट कर लिया है। इंसान को सिर्फ एक जान नहीं डाल सका, बाकी वो काम एक रोबोट से सारे के सारे ले रहा है। ठीक है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। सिंपल एग्जांपल, हम बड़े सिटीज़ में जब सफ़र करते हैं तो हम जहाँ बड़े शहरों में जाएं तो हमारी एंट्री से पहले दरवाजे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। हम जो ही दरवाजे के पास गए तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। ठीक है ना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ये सब्जेक्ट आगे निकल रहा है। अब देखें, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल आप ड्रोन, ये एरोप्लेन देख लें। ड्रोन अटैक जो हम करते हैं उसमें कोई भी नहीं होता, बम दूसरे इलाके में फेंकना है, कोई भी नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल है। हम हैंड वॉश करने के लिए उस नल के नीचे अपना हाथ करते हैं, ठीक है, तो वो पानी चलना शुरू हो जाता है। हाथ पीछे करते हैं तो पानी रुक जाता है। लेकिन उस नल को खोलने के लिए को हमारे पास मतलब कि कोई ऊपर नहीं लगा हुआ कि आप यहाँ से इस नल को इस खोलें तो यहाँ पानी आ जाएगा, नहीं है ऐसा। या बटन छोड़ें तो पानी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आप एक घर में इन हुए, आपके इन होने से दरवाजे ओपन हो गए हैं, लाइट्स ऑन हो गई हैं, पंखे चल पड़े हैं, AC चल पड़े हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप यूँ ही अपने घर से बाहर निकले हैं तो ऑटोमेटिकली सारे लॉक होते गए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम। और आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। रोबोट जितना काम कर रहे हैं, अब ड्राइवरलेस कार है, बगैर ड्राइवर की एक गाड़ी चल रही है, उसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो तमाम तसादम हादसों से बचते हुए मतलब कि उसको जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो वहाँ तक पहुँचेगी। ये सारा रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। ठीक है ना, और इसमें ये रोबोट्स एम्बेडेड सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये इसी का एक पार्ट जो जस्ट रोबोट्स वगैरह में आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में मतलब कि इंसानी सर्च और उस पर काम किया जाना। ठीक है ना, तो इसमें है आर्किटेक्टर, आप मुख्तलिफ नक्शे बनाने, नक्शा नवीस जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। मास कम्युनिकेशन आप देख लें, ये सहाफ़त के डिपार्टमेंट में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। मीन्स मीडिया में आप देख लें, सोशल मीडिया, ठीक है ना, मीन्स आप पेपर मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये दोनों में आप देख लें, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये दोनों में मास कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, और उसके बाद आप BS फिज़िक्स, BS मैथ फॉर टीचिंग, मीन्स BS फिज़िक्स कर लेते हैं, BS मैथ कर लेते हैं, BS CS करने के बाद स्कूल कॉलेज लेवल पे आप टीचिंग कर सकते हैं। अगर आपने कॉलेज से आगे यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह पे अगर सर्व करना है तो देन आपके लिए और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। देन आपके लिए आपको MPhil करना होगा, आपको PhD करनी होगी, तो देन जाके आप इन फील्ड्स में सर्व कर सकते हैं। ये था बेटा ICSE का फिज़िक्स मैथ और कंप्यूटर वाला कम्बिनेशन। सपोज़ अगर आप फिज़िक्स मैथ वाले कम्बिनेशन में नहीं जाते, आप ICSE में जो कम्बिनेशन आपका कम्बिनेशन होता है स्टैट मैथ कंप्यूटर, ये आप चूज़ कर लेते हैं। तो बेटा स्टैट मैथ कंप्यूटर को चूज़ करने के बाद एक तो ये फिज़िक्स वाले डिपार्टमेंट में आप नहीं जा सकते, ये बाकी चंद डिपार्टमेंट्स हैं आप इनमें जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली में जा सकते हैं, एक दो डिपार्टमेंट्स में नहीं जा सकते। लेकिन फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा रोल है इन सब्जेक्ट में, आगे जाकर फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा रोल होगा। और जब फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा रोल है देन आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, फिर आपको मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ जाएगी पहले की निस्बत। अगर आपने इंटर में ICSE में फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो देन आपके लिए आसानी होगी, देन आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। अगर आपका कम्बिनेशन आ जाता है मैथ के बगैर, अगर आप ये स्टूडेंट्स कम्बिनेशन में जाते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप उसमें स्टैट कंप्यूटर इकोनॉमिक्स वगैरह ये कम्बिनेशन चूज़ कर लेते हैं ICSE में। तो बेटे ये कम्बिनेशन का नुकसान ये होता है कि अब HEC ने चंद यूनिवर्सिटीज़ को इंस्ट्रक्शन भेजी है
कि अगर उसने कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो उसके लिए मैथ का सब्जेक्ट ज़रूरी, उसने 2 साल 200 नंबर का इंटर में मैथ का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो। ये चंद यूनिवर्सिटीज़ को मतलब कि गवर्नमेंट की जानब HEC की जानब से इंस्ट्रक्शन है रिसेंटली, मतलब कि 2020 में ये इंस्ट्रक्शन आई हैं, ठीक है ना। तो उन स्टूडेंट्स को, अब काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें FA वाले आए हुए थे, दीगर आए हुए थे, लेकिन उनको वहाँ से स्किप करना पड़ा है, ठीक है ना। और मैं भी आने वाले दौर में नेक्स्ट में वो आपको कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए या इन फील्ड्स में जाने के लिए जो मतलब कि HEC है उसने फिज़िक्स, ठीक है ना, मैथ, कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन लाजमी कर देना है। और अगर वैसे भी अगर आप ICS में जा रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट वाला कम्बिनेशन दी बेस्ट कम्बिनेशन है। इसके ज़रिए आप प्रॉपर मतलब कि ICS में जाएंगे और जिस फील्ड में फिर आप ICS के बाद जाएंगे आपको मुकम्मल जानकारी उसके बारे में होगी, आपको नॉलेज, आपका इल्म उसके बारे में कंप्लीट होगा। तो ये स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात करते हैं ICOM की। मीन्स ICOM, DCOM, बेटे ये दोनों कॉमर्स के फील्ड हैं और इन दोनों की मैं इकट्ठा आपको बता देता हूं कि ICOM या DCOM करने के बाद वो टॉप के फील्ड्स कौन कौन से हैं जिसमें आप जा सकते हैं। बेटे सबसे पहले देखिए आप CA की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है ना, इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने 3 स्टेप में 3 वीडियोज़ इस पर बनी हुई हैं, आप CA के बारे में देख सकते हैं इसी चैनल पर। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, ठीक है ना, और ये था कि हर सब्जेक्ट इंटर के बाद आप FA के बाद, ICOM के बाद, ICS के बाद, FSC मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद, मीन्स इंटर करने के बाद कम से कम आपके 50% मार्क्स हों तो आप CA में जा सकते हैं। लेकिन CA प्रॉपर जो फील्ड है ना, प्रॉपर फील्ड वो कॉमर्स वालों का है, जिन्होंने ICOM किया या जिन्होंने DCOM किया है, ठीक है ना, ये प्रॉपर फील्ड उनके लिए CA। तो आप CA कर सकते हैं ICOM या DCOM के बाद। उसके बाद आप BBA कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स BBA MBA बिज़नेस की बहुत बड़ी डिग्री है। देख लो जितने हमारे कारोबार हैं तो इसमें अप्रोक्सीमेट लोग जो है वो मार्केटिंग करते हैं, BBA उनके पास डिग्री होती है, तो आप BBA में अपीयर हो सकते हैं। BBA के बाद आप आ जाती है इंग्लिश शॉर्ट हैंड। अब इंग्लिश शॉर्ट हैंड डिपार्टमेंट कौन सा है बेटे ये डिपार्टमेंट वो है कि आप जनाब जी अगर आपने DCOM किया है शॉर्ट हैंड के साथ, ये वाहिद एक ऐसी डिग्री है जिसकी जॉब 16 to 17 स्केल आफ्टर इंटरमीडिएट, 12 क्लासें करने के बाद आपको 16 to 17 स्केल की एक स्टेनोग्राफर की जॉब मिलती है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बाद। इसमें आपको फर्दर आगे नहीं पढ़ना पड़ता, आप आगे खुद अपनी मर्ज़ी से BA करना चाहें, मतलब के जिसको ADA का नाम आज कहा जाता है, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, 2 साल की डिग्री सेमेस्टर सिस्टम में भी है, एनुअल सिस्टम में भी है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो डिग्री इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ये आप DCOM शॉर्ट हैंड करने के बाद ये 16 स्केल to 17 स्केल की जॉब है। ये जो स्टेनोग्राफर होते हैं ये जनाब जी आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। ये वाहिद एक ऐसी जॉब है जो 12 क्लास से करने के बाद आप 16, अदरवाइज़ कोई ऐसी जॉब नहीं है जो कम से कम MA MSc के बगैर आपको 17 स्केल की मिल जाए जॉब। ये वाहिद एक ऐसी जॉब है, ये DCOM इंग्लिश शॉर्ट हैंड के बाद होती है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है बिज़नेस इकोनॉमिक्स, आप बिज़नेस इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं। आप इकोनॉमिकली हर मुल्क को देखना पड़ता है, हर मुल्क की मुआशरत को देखना पड़ता है, उसका प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है। तो सारी बात है वो हमारी इकोनॉमी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल रिकॉर्ड रखना और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होना, आगाही हासिल होना, ये वो डिग्री है। इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो इंश्योरेंस हाँ मतलब ये बीमा पॉलिसी चल रही है, मुख्तलिफ बैंक्स की हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनकी है, इनके बारे में स्पेशलाइजेशन होती है। और उसके बाद लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब कि हर कंपनी में, हर इदारे में एक लीडर ज़रूरी होता है। और फिर लीडर जब होता है तो लीडर उसे कहा जाता है जो एक बेहतर मैनेजमेंट जो जानता होता है, जो बेहतर चीज़ों को मैनेज करना जानता होता है, उसको मतलब उसकी लीडरशिप दी बेस्ट होती है। जब उसकी लीडरशिप दी बेस्ट होती है तो देन, और ये वो स्टूडेंट जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, ICOM या DCOM के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इनमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। और ये बेटे टॉप के फील्ड्स थे ICOM के बाद या DCOM के बाद। अब हम बात करते हैं FA या FAIT के बाद आप कौन कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर बट इसमें बात की जाए तो आपके पास सबसे पहले डिग्री आ जाती है BS इंग्लिश,
आर्ट्स का फील्ड है, लोग बीएस इंग्लिश में अपीयर हो जाते हैं। कि मीन्स क्या काम करते हैं कि आपने इंटर में 4 सब्जेक्ट तो वो लाजमी थे, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामिक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी है, ये 4 सब्जेक्ट आपने लाजमी पढ़ लिए। उसके बाद स्टूडेंट क्या काम करते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आसान लग रहे होते हैं, इस्लामियत इख्तियारी समझ लें, पंजाबी समझ लें, ठीक है, इस्लामियत इख्तियारी, पंजाबी, सिविक्स, ये 3 सब्जेक्ट रख के वो मार्क्स बहुत अच्छे लेके टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंग्लिश में एडमिशन ले लेते हैं। टॉप की यूनिवर्सिटीज़ आप यूनिवर्सिटी पंजाब देख लें, आप जीसी देख लें, ठीक है ना, और दीगर कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी देख लें, और टॉप की यूनिवर्सिटी में जाके बीएस इंग्लिश में एडमिशन। और मुझे बताएं वो कौन सी जगह है जहाँ इंग्लिश की मांग नहीं है। हमारे यहाँ अलमिया, जिस बंदे को फर इंग्लिश बोलना आती है, बहुत इंटेलिजेंट है जी, बहुत काबिलियत इसमें, ठीक है ना, वो बंदे को। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे हर क्लास में इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक है ना। और अगर आप सहाफ़त के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, इंग्लिश ज़रूरी है, स्पोकन में चले जाते हैं, इंग्लिश ज़रूरी है। आपकी इंग्लिश बेटर है तो देन आप मतलब इस दुनिया में राज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वक्त जो हमारे यहाँ कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो बीएस इंग्लिश में, बीएस इंग्लिश के बाद बीएस उर्दू, सेम बरसगीर पाक हिंद में हम देख लें, उर्दू हमारी ज़ुबान है, और उर्दू ज़ुबान पे जिसकी गिरिप है, इसमें कॉलम निगार बन सकते हैं, इसमें सहाफ़ी बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल तक इसकी मांग है, ठीक है। इसमें राइटर बन सकते हैं नेक्स्ट, और इनमें प्रॉपर मैंने इन पर वीडियोज़ बना के अपलोड की हुई है चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। बीएस मास कॉम का कम्युनिकेशन स्किल देख लें। अगर आप ये प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया है, इन दोनों में मास कॉम का बहुत ज़्यादा रोल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कहाँ नहीं है, ठीक है ना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा इसमें। फैशन डिज़ाइनिंग बतौर हम जो लिबास भी पहनते हैं, दूसरों का लिबास हमें अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। जहाँ इंसान की एक काबिलियत हमें अपनी तरफ माइल करती है, इंसान का नॉलेज अपनी तरफ माइल करता है, तो उसके लिबास फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि इंसान को जो ही उसने नहीं यार वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, उसने लिबास बहुत अच्छा पहना हुआ था, अब वो लिबास की डिज़ाइनिंग है। और पहले तो ये 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल के डिप्लोमे हुआ करते थे। अब बाकायदा इंटर के बाद डिग्री है बीएस फैशन डिज़ाइनिंग पर, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। आप उनमें जाके फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री हासिल करें, और उसके बाद बैर फील्ड आपका है सारा, और बाकायदा इस पर वीडियो अपलोड की जा चुकी है फैशन डिज़ाइनिंग पर, आप वो देख सकते हैं। और डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया का कहाँ रोल नहीं है, ठीक है ना। हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़, जिन लोगों को जहाँ हम ट्रेन, आपके एजुकेशन सेक्टर में देख लें, जो बंदा भी आया है, बाहर आया है, तो वो पहले मतलब पे पढ़ के आया है। और जिस यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में देख लें, मल्टीमीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। मल्टीमीडिया के थ्रू एजुकेशन भी इंसान तक पहुँचाई जाती है, और उन मल्टीमीडिया तक मतलब कि जो मल्टीमीडिया हम तक ये सारी चीज़ें पहुंचाता है, उन मल्टीमीडिया के पीछे किनका हाथ बोल रहा होता है, वो पीछे एक स्पेशल एजुकेशन होती है। मल्टीमीडिया डिप्लोमा उसमें किए जाते हैं, ये एफए के बाद, और उसके बाद डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। हमारे घर बनते हैं, घरों के अंदर जो हम डेकोरेशंस करते हैं, ठीक है ना, घरों को अंदर खूबसूरत करते हैं, घरों की खूबसूरती होती है, वो सारी की सारी इन्हीं की वजह से होती है। मीन्स डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनर इनके वजह से होती है, तो ये डिग्री हासिल की होती है। ये स्टूडेंट्स डिग्री थे हमारे ये एफए के बाद या एफएआईटी के बाद। अगर जस्ट आप एफएआईटी किया हुआ है, एफएआईटी करने के बाद आप एक तो बीएसआईटी के फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बास ये एचईसी की ये जो नोटिफिकेशन था यूनिवर्सिटीज़ को कि आईटी के फील्ड में जस्ट वो शख्स जाए कि जिसने मैथ का सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो। और बाद स्टूडेंट एफए में मैथ का सब्जेक्ट रख लेते हैं, वो 200 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटी जो है वो आपका आईटी का सब्जेक्ट अगर आपसे एफएआईटी करवा रहा है अगर कॉलेजेस, तो नेक्स्ट बीएसआईटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज़ आपको ये वाली डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हमने बात की, एफएससी मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफए और एफएआईटी, और इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो उनसे हैं पढ़े जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो इंसान पढ़ता है। और उसके बाद अगर आप एफएससी मेडिकल करते हैं तो एफएससी मेडिकल के बाद आपके पास टॉप के फील्ड्स कौन कौन से आ जाते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो कौन से फील्ड्स आ जाते हैं। आप आईसीएस करते हैं तो कौन से फील्ड्स हैं। अगर आप आईकॉम करते हैं, डीकॉम करते हैं, एफए करते हैं, एफएआईटी करते हैं तो कौन कौन से फील्ड्स आपके सामने आ जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक फील्ड तो ऐसा कॉमन है
वो आपको बता दिया जाए। आप जिस सब्जेक्ट में मर्ज़ी बीएस कर लें, आप मेडिकल में चले जाएं, आप प्री इंजीनियरिंग में चले जाएं, आईसीएस में चले जाएं, आईकॉम में चले जाएं, डीकॉम में चले जाएं, एफए में चले जाएं, एफआईटी में चले जाएं, और उसके बाद आगे उसका फर्दर जो फील्ड बता दिए गए हैं जिसमें मर्ज़ी आप बीएस कर लेते हैं या एमएस कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं। तो एक चीज़ बेटे, ये हम इन तमाम डिग्रीज के बाद आप सीएसएस मस्ट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी तमाम स्टूडेंट्स के लिए होती है, और सीएसएस पे डिटेल के साथ मैंने 3 वीडियोस बना के इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। तो आप सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं। जब आप सीएसएस में अपीयर होंगे तो देन आपको वो 6 सब्जेक्ट तो लाजमी होते हैं जो आपने पढ़ना होते हैं, और उसके बाद वो 6 सब्जेक्ट का अलहदा से मतलब कि कम्बिनेशन दिया जाता है, या अलहदा से 6 सब्जेक्ट आपने चूज़ करने होते हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट थे, आपने एमबीबीएस किया है, तो आपके लिए वो एक अलहदा कैटेगरी होगी, वो उनमें से आपने मेडिकल के रिलेटेड 6 सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे तो वो आपके रिलेटेड इंजीनियरिंग के फील्ड आपने चूज़ कर लेने, 6 सब्जेक्ट चूज़ कर लेने। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो आपने कॉमर्स के 6 सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। अगर आप दूसरा आर्ट्स के स्टूडेंट थे तो आपने आर्ट्स के 6 सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। तो आपने सीएसएस में अपीयर हो जाना है कि जहां ऑफिसर बनते हैं, और इसके 3 मतलब कि आपके पास चांसेस होते हैं। 3 चांसेस में आपने सीएसएस करना होता है, डिटेल के साथ इनमें बताया गया है। आप सीएसएस कर सकते हैं, आप पीएमएस कर सकते हैं, पीसीएस कर सकते हैं, पीपीएससी कर सकते हैं, एफपीएससी कर सकते हैं। ये तमाम कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं तो बेटे आप उनमें अपीयर हो सकते हैं। अपीयर हो एक बार, ठीक है ना। तो अगर आप दूसरा शौक़ है आपको नेक्स्ट एक ऑफिसर बनने का, इन चीज़ों को, ये बेटे आज की वीडियो में आपको मैट्रिक और इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में मुकम्मल आगाही दी है, मुकम्मल की। तो स्टूडेंट्स अपने पैशन और प्रोफेशन को देख के चलिएगा, लोगों की बातों के पीछे न चलिएगा, और याद रखिएगा जो स्कोप होता है वो बंदे का होता है, डिग्री का स्कोप नहीं होता। जिन चीज़ों में आप महारत हासिल कर लेते हैं, जिन चीज़ों में आप स्किल हासिल कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए दी बेस्ट रहेंगी। लेकिन आपका शौक़ है एफएससी मेडिकल में जाने का, घर वाले आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग पे कह रहे हैं, तो काइंडली उनके साथ बैठें और उनको ये बात कह दें कि मेरा शौक़ नहीं है, मैं कल को नाकाम हो गया तो उसमें मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। और हमारे माशरे में इस वक्त तकरीबन 80 to 90% देखा देखी चलते हैं लोग, नहीं जी एफएससी मेडिकल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एफएससी मेडिकल का बहुत ज़्यादा स्कोप है, वो मेडिकल की तरफ भागते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा है, उधर भागते हैं। फिर कहते हैं आईसीएस का बहुत ज़्यादा है, उधर भागते हैं, ताकि उनमें उनका ज़र्रा बराबर 0% भी उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो उन डिग्री की जानब भागते हैं, और कल को नतीजा क्या निकलता है कि मुँह की खानी पड़ जाती हैं। डिग्री तो हासिल कर लेते, पीस ऑफ पेपर मिल जाता है, लेकिन जॉब के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं होते। जिस कंपनी में, जिस इदारे में वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उस वक्त उन लोगों को जब उसके रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं तो उनको नहीं आती, तो इदारा भी उनसे कह देता है सॉरी टू से, ठीक है ना, वो भी माजरत कर लेता है, और सॉरी टू से कहने के बाद वो चंद जुमले भी उनकी नज़र करता है कि बेटे हमें सिर्फ डिग्री की ज़रूरत नहीं, हमें बंदे की ज़रूरत है, हमने यहाँ स्किल वाला हमें बंदा चाहिए। अगर आपका जिस सब्जेक्ट में शौक़ है, जिसमें आपका पैशन और प्रोफेशन है, उसमें आप जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। वो जिस तरह एक लड़की किंग एडवर्ड में एमबीबीएस कर रही थी, तो उस बच्ची का इंटरव्यू किया गया कि बेटे आप एमबीबीएस क्यों कर रही हैं, और वो बच्ची कहने लगी कि मेरी नानी की ख्वाहिश थी मैं एमबीबीएस इसलिए कर। कहा बेटे तेरी नानी किधर है? कहा वो जन्नत में है। कहा पुत्र तू दोज़ख में है। ख्वाहिश नानी की थी एमबीबीएस, ठीक है, तो नानी खुद कर लेती, भी आपको क्या पड़े। अगर आपका फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ इनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप एफए में चले जाएं, और भी ढेरों फील्ड्स हैं आगे। ये तो मैंने यहाँ टॉप कुछ 5-6 मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। और जो आपके पाकिस्तान में कम से कम 500+ डिपार्टमेंट्स हैं इंटर के बाद, वो किस काम के भाई? एग्रीकल्चर में देख लें, उसमें बहुत ज़्यादा है। अब आर्ट्स की फील्ड में देख लें, ये मेडिकल में तो चंद आ जाएंगे जो बीमारियाँ होती हैं उसके, और आर्ट्स की फील्ड में देख लें तो इतने जो ख़त्म होने को नहीं आते। स्टूडेंट्स में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। आप अपना पैशन और प्रोफेशन देख के निकलिएगा। तो अगर आपको करियर काउंसलिंग के रिलेटेड किसी किस्म की कोई रहनुमाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी जिस हद तक मुझसे हो सका मैं आपकी रहनुमाई ज़रूर करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फील्ड्स हैं, ठीक है ना, जिनमें आप अपीयर हो सकते हैं। आज से अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, अपना पैशन और प्रोफेशन देखिए, नेक्स्ट आपने किस फील्ड में जाना है, तो अल्लाह का नाम लेके आप उस फील्ड में आसानी से अपीयर हो जाएंगे, और आपके लिए दी बेस्ट वो फील्ड
शामिल होगा। ठीक है, अगर आप एफएससी मेडिकल में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अगर आपका फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बिलखसूस बायोलॉजी मेडिकल का फील्ड जो है, अब अगर बायोलॉजी में आपका ठीक इंटरेस्ट है और आपके मार्क्स ठीक ठाक परसेंटेज के साथ हैं, इन दिस डेज आप कह सकते हैं 1000 प्लस हैं, तो आप एफएससी मेडिकल के फील्ड्स में चले जाइएगा और फिर वहाँ से यू टर्न लेना आपके लिए पॉसिबल नहीं। फिर पीक तक जाइए, फिर उस डिग्री के लास्ट तक जाइए, फिर आप ज़रूर जाइए, एमबीबीएस ज़रूर कीजिए, बीडीएस ज़रूर कीजिए, फॉर्म डी कीजिए, एमएलटी कीजिए, जो भी मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ करना चाहते हैं उसके एंड तक आप जाइए। अगर आपके मार्क्स 60%, 65%, 70% हैं तो बेटे मेरा मशवरा है आप एफएससी मेडिकल में ना जाइएगा। ठीक है ना, तो फिर आप नीचे वाली दुनिया में रहेंगे, नीचे आप खेलेंगे, आपकी नेक्स्ट ऊपर खेलने की आपकी बारी नहीं आएगी, तो फिर हमने पैसा ही ज़ाया करना है। ठीक है, तो अगर आपके 70% से बिलो मार्क्स हैं तो देन आप इस फील्ड में ना आइएगा। ठीक है ना, ये अब बात आ गई एफएससी प्री इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं एफएससी मेडिकल की तरफ तो और आपका शौक़ एक इंजीनियर बनना है, आपका शौक़ मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, आपका शौक़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, केमिकल इंजीनियर बनना है, और आपका शौक़ टेक्सटाइल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है या इन्वायरमेंटल इंजीनियर बनना है, तो देन अगर आपके मार्क्स 80 to 90% तक हैं मैट्रिक में तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जाएं और फिर प्री इंजीनियरिंग में भी अपने इन सब्जेक्ट को, इन स्कोर को मेंटेन रखिए। जब आपका ये स्कोर मेंटेन रहेगा तो देन आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है ना, और अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप हासिल करने के बाद फील्ड में अच्छा खासा अपना आप दिखा सकते हैं। और अगर बात की जाए आईसीएस की, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, आपका कंप्यूटर में कंप्यूटर जस्ट चलाने के, ये बटनों को दबाने के शौक़ को नहीं कहा जाता है। ठीक है ना, कंप्यूटर को ऑन करके फिल्में ड्रामे देखने के नाम को ये नहीं कहा जाए मेरा कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बेटे अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, सी लैंग्वेज, C++, HTML, जावा, स्क्रिप्ट, CSS, चंद इस तरह की ज़ुबानें हैं कंप्यूटर की, अगर उन पे आप काम कर सकते हैं, आप कुछ 6-6, 8-8, 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने आंखें खोले बैठ सकते हैं, आप में इतना स्टेमिना है, ठीक है ना, आप इतने एलिजिबल हैं कंप्यूटर पे, या आप इतनी तकवीयत है, इतनी ताकत है, तो आप कंप्यूटर के सामने बैठ के इतने घंटे काम कर सकते हैं, तो आप कंप्यूटर के फील्ड में जाइएगा। आईटी के फील्ड में जाने के लिए आप जनाब जी कंप्यूटर के सामने बैठे हों, उस पर बाज़ का तो हम एक फ़ाइल, एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली हमें काम करना पड़ता है कंप्यूटर पे। एक पूरा प्रोग्राम हमने कम से कम को 10-12 सफ़ों पे लिखा है सी लैंग्वेज में जाके, ठीक है ना, और उसको एंड पे कंपाइल करने लगे, जो ही हमने एंट्री दबाई, इंटर का बटन दबाया है तो फ़ौरन जनाब जी कंप्यूटर ने एरर दे दिया, कंपाइलर ने हमारे सामने एरर दे दिया। तो अब वो 8-10 सफ़े, एक लाइन, एक सेंटेंस, एक जुमले को देखना पड़ेगा हमने एरर कहाँ की है, कहाँ हमारी गलती हुई, उसको निकालने के बाद उसके बाद ये जाके ओके होगा। और ये फील्ड तो एक ऐसी फील्ड है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, आप अपने घर में बैठ के 1 से 2 दिन में सॉफ्टवेयर बना के आप लाखों के हिसाब से पर डे कमा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस पर ग्रिप हासिल करना ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर आप पैशन प्रोफेशन इस डिग्री को बना लेते हैं, जस्ट एक बटन दबाने की हद तक आपने कंप्यूटर के फील्ड में आना है, तो डियर स्टूडेंट्स ये फील्ड आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिर इसमें कल को मिलते करते रहेंगे जी मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, मुझे भी कोई जॉब दे दी जाए, फिर कंप्यूटर का हमें पता नहीं होगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आना है तो आपके लिए ये सब्जेक्ट मैथ, कंप्यूटर, फिज़िक्स, इन 3 सब्जेक्ट में आपको ठीक ठाक अच्छा होना ज़रूरी है। उसके बाद बात आ जाती है आई.कॉम की या डी.कॉम की। बेटे आपका ज़हन एक बिज़नेसमैन का है, आप कल को बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस हो गया, हर तरह के बिज़नेस है, और अल्लाह ताला ने तकरीबन 90% जो रिज़्क है वो कारोबार में, तिजारत में रखा है, आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। बिज़नेस लोग करके हम जॉब के बारे में तो ये कहा जाता है ये एक घर पालती है, और जो बिज़नेस है वो ख़ानदान पालता है, नस्लें पालता है। अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो आप चुप करके अल्लाह का नाम लेके मैट्रिक के बाद आई.कॉम में जाएं, आई.कॉम के बाद आप BBA कर लें, BBA के बाद आप MBA कर लें, और डायरेक्ट आप बिज़नेस के फील्ड में चले जाएं। और जब आप बिज़नेस के फील्ड में चले जाएंगे देन डियर स्टूडेंट्स, आप उस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आके अपना कारोबार जब स्टार्ट करेंगे तो देन आप दिन दूनी रात चुगनी तरक्की देखिएगा। अगर आपने जॉब के लिए जाना है, मींस नेक्स्ट आप कहते हैं जॉब,
तो पब्लिक सेक्टर में जॉब जो है वो इसमें आई.कॉम डी.कॉम में है लेकिन कम, और वो भी जो आती हैं उसका मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें भी मतलब कि मुकाबला करने वाले आगे निकलते हैं, ठीक है ना। ये कॉमर्स के हवाले से वो, और कॉमर्स में मीन्स अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट अच्छा है, मैट्रिक में अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट अच्छा है और मैथ के आप जुनूनी हैं तो देन आप कॉमर्स की फील्ड को चूज़ कीजिए। इसमें अकाउंटिंग आ जाएगी, वो मैथ की तरह ही है, ठीक है ना, तो देन आप इसमें आगे सर्व कर सकते हैं, निकल सकते हैं। और डी.कॉम में भी यही, और डी.कॉम में एक सब्जेक्ट आ जाता है दूसरा शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड के लिए स्टूडेंट्स से बात की जाए, पिटमैन शॉर्ट हैंड, वो हमने अगर हमारे सामने बैठा बंदा इंग्लिश बोलता है ना और उसकी इंग्लिश उसने कोई बहुत बड़ा सेंटेंस बोला है, ये चंद अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए हम वो लफ्ज़ जो अपनी एक मुख्तलिफ अंदाज में लिखते हैं हमें उस चीज़ का पता चल जाता है। शॉर्ट हैंड, सपोज़ हम बात करें कि अगर उसने हमें वो लफ्ज़ बोला कोई यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है ना, ये निशान आ जाएगा, हम इसी तरह, ठीक है ना, ये वाले जो अलामात हैं चंद, इन विच दे, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, तो ये चंद अलामात हैं, ये शॉर्ट हैंड की हैं, ठीक है ना। आपने शॉर्ट करके लफ्ज़ों को लिखना होता है एक अपने अंदाज में, ये बाकायदा में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ये 2 सब्जेक्ट में ये किताबें पढ़ी जाती हैं, ठीक है ना, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। और बाहर तो इसका आप FA करने के बाद भी इन दिस डेज तो डिप्लोमे आ गए ना कि आप 3 माह 6 माह का डिप्लोमा करें, आपको शॉर्ट हैंड आ गई, साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा करें और जनाब आप डायरेक्ट स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड में ये अगर आप डी.कॉम करेंगे तो इसमें तो साथ आपका इंटर भी क्लियर हो जाएगा ना, आप 12 क्लासें भी आपके हो जाएंगी, साथ आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वो करवा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम करवा रहे हैं। तो इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड के सब्जेक्ट को अगर आप चूज़ कर लेते हो तो देन ये बेटे वो ऐसा फील्ड है, एक ऐसा मतलब कि शॉर्ट हैंड डिपार्टमेंट है कि 12 क्लासा करने के बाद आप 16वें से 17वें स्केल पे जॉब हासिल कर सकते हैं। ये वाहिद एक जॉब ऐसी जॉब है। उसके बाद बात आ जाती है FA की, FA या FAIT। तो बेटे अगर आपने FA किया है ना तो आपके लिए दी बेस्ट फील्ड ये आपके सामने है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, BS इंग्लिश में चले जाएं, यकीनन आपका सानी कोई नहीं होगा। आपकी उर्दू अच्छी है तो आप उर्दू में चले जाएं। अब मैंने बड़े स्टूडेंट ऐसे देखे, मेरे खुद अपने स्टूडेंट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से, कि उन बच्चों ने FSC प्री इंजीनियरिंग की है लेकिन उनको इंटरेस्ट इंग्लिश में था, उनका इंटरेस्ट उर्दू में था। बाकायदा वो बच्चे FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद नेक्स्ट लाहौर की नंबर यूनिवर्सिटीज़ में चले गए हैं, BS उर्दू कर रहे हैं, BS इंग्लिश कर रहे हैं, मीन्स उस फील्ड में चले गए कि वो बाद में जान गए। और इन चीज़ों का उनको मैट्रिक में इल्म नहीं था। हमें कोई बेटे समझाने वाला नहीं होता। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के पेपर देने के बाद कम से कम किसी करियर काउंसलर के पास ज़रूर जाएं। नेक्स्ट सारी ज़िंदगी का सत्यानाश कर लेते हैं लेकिन चंद लम्हों के लिए किसी टीचर के पास बैठकर, किसी के पास बैठकर हम ये नहीं पूछते मैंने मैट्रिक साइंस की है, मेरा सर मैथ में सब्जेक्ट है, मैथ में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं नेक्स्ट कौन से फील्ड में जाऊँ। सर मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मैं नेक्स्ट कौन से फील्ड में जाऊँ। सर जी फिज़िक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं नेक्स्ट कौन से फील्ड में जाऊँ। सर फिज़िक्स बायोलॉजी मैथ इन चीज़ों में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं नेक्स्ट पढ़ना भी चाहता हूँ, मैं किसी हाई लेवल पर जाना चाहता हूँ, मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या बेहतर है। बेटे ये फील्ड हमारे पास है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में चले जाएँ। अगर आपकी उर्दू अच्छी है निकल जाए, सेल्फ राइटिंग पे कल को निकल जाएंगे ना, कॉलम में लिखेंगे आप, किताबें आप लिखेंगे, एक उर्दू के बेहतरीन टीचर बन जाएंगे, उर्दू के बेहतरीन प्रोफेसर बन जाएंगे, तो देन आपका कोई नेमुल बदल नहीं है, इसका कोई नेमुल बदल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। FA की अगर हम बात करें, आप उर्दू में चले जाएं, मास कॉम में चले जाएं, ठीक है ना। और लॉ की हमने बात नहीं की, लॉ, ठीक है ना, लॉ के बारे में ये कहते हैं कि अक्सर ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको एक वकील होना ज़रूरी है, ठीक है ना। कल को बंदा किसी को रोक ले, लेकिन ना हाँ ज़रूरी नहीं, आप लॉ के सब्जेक्ट में जाएँ, BA लॉ करें, 5 साल की डिग्री इस वक्त, मतलब उन्होंने वो जो पहले ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब BA लॉ की ये डिग्री इतने साल की है, आप उसमें चले जाएं, ठीक है ना। हम FA पे बात कर रहे हैं, सिंपल है। आपके मार्क्स, मैं सिंपल बात करता हूँ, आपके मार्क्स डियर स्टूडेंट्स अगर आए हैं 50% मैट्रिक में आ गए, सपोज 45%, 50%, 60% मार्क्स आ गए, तो क्या काम करें। नहीं जी मेरा FSC मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, प्री इंजीनियरिंग में, ICS में, I.Com में, D.Com पे ना जाएं। आपका FA हो गया, FA के बाद आप चुप करके मैट्रिक होगी, मैट्रिक के बाद FA में एडमिशन ले लें। FA में आप प्राइवेट भी FA कर सकते हैं, प्राइवेट FA करें, चाहे पंजाबी, इस्लामी इख्तियारी
सिविक्स, ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट रखें, ठीक है ना। या जिस इलाके से आप हैं तो आप अपनी उस ज़ुबान को पंजाबी की जगह पे सिंधी रख लें, पश्तो रख लें, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट आपकी ज़ुबान है वो रख लें। 300 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। और बाकी आपको इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी ये तो लाजमी है, वो भी नहायत आपके लिए आसान होंगे। आपको चूज़ करने के बाद आप तकरीबन 900 1800 प्लस पे आप FA कर जाएंगे और उसके बाद आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। BS इंग्लिश पे चले जाएं और वहाँ आप अपनी मेहनत शुरू कर दें। वहाँ आप अपनी मेहनत करने के बाद आप बेहतरीन फील्ड में आगे निकल जाएंगे। नहीं है चलो इधर कोई बात नहीं, उर्दू में चले जाएं। नहीं आप उर्दू में जा सकते, आप मास कॉम में चले जाएं, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो। अगर आप इधर भी नहीं जाना चाहते तो भैया बेटे आपके लिए लॉ है, लॉ की डिग्री हासिल करें और उसके बाद चंद साल की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप नेक्स्ट कंपटीशन का एग्ज़ाम दें, डायरेक्ट जज। उसके बाद आप देख लें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा शौक़ है जी जनाब जी, मुझे ये चीज़, मैं डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए, मैं बड़ा क्रेज़ी हूँ, ठीक है ना। मुख्तलिफ सूट देखे, मुख्तलिफ विस्कोट देखी, 2 पीस देखे, पेंट शर्ट देखी, जैकेटें देखी, यार ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ये वो, मुझे बड़ा शौक़ है, मैं ये इनमें जाना चाहता हूँ। तो आप FA करने के बाद डायरेक्ट BS फैशन डिज़ाइनिंग में चले जाएं। 4 साल की डिग्री है और यकीनन आप वहाँ इतनी मेहनत करके कुछ 4 साल बाद आके लोग आपको हाथों हाथ लेंगे, लोग आपकी मिन्नत करेंगे, मैं कहता लोग आपके पीछे होंगे, सर प्लीज़ हमें टाइम दें, हम आपको 1 लाख ऑफ़र करते हैं, हम आपको 2 लाख ऑफ़र करते हैं, हम आपको 4 लाख की ऑफ़र करते हैं, आप हमारे पास हैं। सिंपल एग्जांपल आप देख लें, हम अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं, जिस टेलर ने बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करने हो तो उसके पास इतना रश लगा होता है, एक सूट स्टिच करवाने के लिए हमें महीनों वक्त लेना पड़ता है, महीनों टाइम उनसे लेना पड़ता है, तो उसके बाद जाकर हमारी बारी आती है हमारे सूट की। ये तो एक आम कॉमन टेलर की बात की जाती है, जिसने को 2-3 साल लगा के जनाब ये किसी टेलर से काम सीखा था और जनाब जिसने फिर ये प्रोफेशनल डिग्री हासिल की हो, उस बंदे का क्या आलम होगा, उस बंदे की क्या वैल्यू होगी, वो बंदा कितना ज़्यादा आगे निकलेगा। ये फैशन डिज़ाइनिंग की मैंने बात कर दी। बेटे डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, आप टेक्नोलॉजी में देख लें मल्टीमीडिया का कितना रोल है, ठीक है ना। आप वो डिप्लोमा कर लें। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, ठीक है ना, घरों के अंदर मुख्तलिफ खूबसूरती, आप देखें ना, हम अगर घर ख़रीदते हैं, जस्ट अब घर बनाने में देखें, एक ईंटें लगाने से और छत डालने से एक आपका घर बन जाता है। घर तो यहाँ तक बन गया, लेकिन उस घर को पाया तकमील तक पहुँचा लिया हमने, लेकिन घरों की खूबसूरती भी तो होती है। एक घरों की खूबसूरती वहाँ के मकीन होते हैं, लेकिन उन घरों को अंदर से डिज़ाइन भी तो किया जाता है। उनको ये प्लस्टर करने के बाद उसको ग्राफी किया जाता है, उसको पेंट किया जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर उसको अंदर से सजाया जाता है घरों को। और ये बाकायदा अब तालीम है, बहुत अच्छे, इस वक्त दी बेस्ट दौर में से आप बच्चे गुजर रहे हैं। घर एक क्लिक पे बैठे मतलब आपको चीज़ें अवेल हो सकती हैं। ये बेटे स्टडी चंद, अब इसके बाद 2 बातें इसके साथ मिली जुली वो मैं आपके साथ बयान करता हूँ। और वो 2 बातें मिली जुली आपके साथ कौन सी आ जाती हैं बेटे, उसमें देखें उन एरियाज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आप उसमें एक तो अल्लामा इकबाल AIOU, इस यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता देता हूँ, और दूसरे नंबर पे आपको बता देता हूँ VU का, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ का। और ये बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनके वालिदैन उनको घर से बाहर तालीम के लिए नहीं जाने देते, बच्चियां हैं या बच्चे हैं, ठीक है ना। तो किसी मजबूरी के थ्रू, फाइनेंशियली प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है ना, घर के कुछ मसाइल हैं, घर वाले ना चाहते हुए कहीं नहीं जाने देते, ठीक है ना। तो कई मसाइल आ जाते हैं अगर वो नहीं जाना चाहते और उसके बाद पढ़ना भी चाहते हैं। बात में देखी जाए अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, मैट्रिक 9th क्लास से लेके PhD तक जो तालीम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको घर बैठे ऑफ़र करती है। जस्ट आपने पेपर देने जाना होता है किसी सेंटर में, ठीक है ना। आप चाहे मैट्रिक आपने कर ली, मैट्रिक के बाद आप FA कर ले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसके बाद FA करने के बाद आप पता कि FSC की डिग्री भी कर सकते हैं, आप ICS भी कर सकते हैं, आप ICOM भी, मीन्स ये सारी की सारी जो डिग्रीज़ हैं ये आप अल्लामा इकबाल ओपन की तरफ से कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी आसानी के लिए FA कर ले। FA करने के बाद आप उधर से ये वाली जो डिग्री मैंने आपको बता दी BS इंग्लिश, उर्दू, मास कॉम, इनमें कोई डिग्री चूज़ कर लें। घर बैठे सेमेस्टर सिस्टम में पेपर होंगे, एक आपने असाइनमेंट लिखनी, असाइनमेंट के नंबर लग जाएंगे, उसके बाद आपने पेपर देने, 6 माह का सेमेस्टर उठता जाएगा, आप कर सकते हैं। ये अल्लामा इकबाल ओपन आपको ऑफ़र करती है। उसके बाद अगर आप क्रेज़ी हैं जनाब जी, आपने मैट्रिक साइंस कर ली है,
उसके बाद आप अपने किसी करीबी इदारे से ही, बच्चियों ने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, बच्चों ने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, एकेडमी से, इसके थ्रू आपने एफएससी कर लिया है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम कर लिया है, ठीक है, या आपने आईसीएस वगैरह कर लिया। नेक्स्ट आप कंप्यूटर के किसी फील्ड में, या आप ये दीगर बीएस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, आपके घर में नेट का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आप उधर एडमिशन लें, ठीक है ना, तो आप घर बैठ के कंप्यूटर के थ्रू अपना सारा का सारा काम कर सकते हैं। जस्ट आपको पेपर देने के लिए करीबी स्टेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है ऑनलाइन। और अब तक ये बात स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी होगी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, इनकी वैल्यू नहीं है। बेटे ये गलत फहमी है। आपके पाकिस्तान की रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ में इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है, और किसी जगह पे भी मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री इनकी रिजेक्ट नहीं की जाती। और बात की जाए ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंसानों को पढ़ने डाल देती है। आपको इसमें चीटिंग नहीं कर सकते। पेपर देने जाना है, आपके सामने जनाब जी कंप्यूटर का डिस्प्ले है, आपने रोल नंबर अपना इन करना है, सारा काम कंप्यूटर पे, आपका लैपटॉप पे, आपने अपना रोल नंबर इन करना है। रोल नंबर इन करने के बाद आपने अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो कैमरे आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपना पेपर करते जा रहे हैं, आपके एमसीक्यूज आ गए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, आपकी जितनी स्पीड है आप उस तरह करते जा रहे हैं। चीट कर सकते नहीं, ठीक है ना। टू द पॉइंट बात पूछी जाएगी, टू द पॉइंट बात करनी होगी, वहाँ आप करते जा रहे हैं। और जो ही आपका टाइम कंप्लीट होगा, जो ही 3 घंटे का टाइम होगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। क्या चीटिंग? पढ़ा होगा, अच्छा काम किया होगा, तो देन इसमें हम सर्व कर सकेंगे। इफ़ नो देन नो। अगर ये नहीं है तो फिर बिल्कुल हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बाद, और अब तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा स्टूडेंट्स ही कॉमर्स के जाते हैं। आप भी मतलब कि आईकॉम करने के बाद आप डायरेक्ट जनाब जी बीबीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। मेरे काफ़ी फेलोज हैं जिन्होंने मतलब कि यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना एमबीए किया है, बीबीए किया है। और कंप्यूटर का फील्ड बिलखसूस जब आप कंप्यूटर पे बैठ के कंप्यूटर का काम कर रहे हों तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। हमारे कई टीचर्स हैं जिनकी डिग्री वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, ठीक है ना। और उन्होंने हमें पढ़ने डाल दिया था, ठीक है ना। वो हमें कहा करते थे कि हम बाल की खाल उतारेंगे, ये इंसानी बाल है, अब इस बाल की खाल उतारना, इतना डेप्थ तक वो हमें ले जाते थे। रीज़न डैट उनकी डिग्री वीयू से थी, ठीक है। अगर बात की जाए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, हमारे यहाँ स्टूडेंट जस्ट ग्रेजुएशन तक अल्लामा इकबाल ओपन की तरफ जाते हैं। जिनकी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी पंजाब से नहीं हो रही होती, दीगर यूनिवर्सिटी से नहीं हो रही होती, वो कहते चलो जी 4 सेमेस्टर के थ्रू अल्लामा इकबाल ओपन की तरफ से हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद अल्लामा इकबाल ओपन की तरफ क्यों नहीं जाते? मास्टर डिग्री हम तो हमारे माशरे में 99% लोगों का जो बीएड है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से है, एमएड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से है। तो मुझे बताएं वो लोग टीचिंग में इस वक्त हैं, क्या उनको रिजेक्ट किया गया है? क्या उनको वहाँ से निकाल दिया गया है? स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है ना। और इस यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है, ठीक है ना। और अब तक कि मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी, ये सबसे टफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है। आपको पढ़ना पड़ता है। और अब तक कि आप मैट्रिक की किताबें, इंटर की किताबें, ग्रेजुएशन की किताबें, मास्टर डिग्री की, एमफिल की, पीएचडी की, अल्लामा इकबाल ओपन की किताबें उठा के देख लें। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग हैरान और तंग रह जाएंगे यूनिवर्सिटी के आर्थर ने कैसी कैसी किताबें लिखी हैं और इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। और बाकायदा उन किताबों, मेरे तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों को, बीएड की किताबों को मैंने पढ़ा है, मैंने उसके असाइनमेंट लिखी हैं, ठीक है ना। मैंने पढ़ा, किसी दोस्त को असाइनमेंट लिख के दिए और मैंने किताबें पढ़ी, मैं हैरान रह गया। ये तो दीगर यूनिवर्सिटीज़ को देखें, उनके निसाब में ये कंटेंट नहीं है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिए हुए हैं। इस कदर नॉलेज से भरपूर ये यूनिवर्सिटी है और स्किल से और नॉलेज से भरपूर यूनिवर्सिटी आपको वीडियो मिलेगी। अगर डियर स्टूडेंट्स आप घर से दूर नहीं जा सकते, आपके हालात आपको इजाज़त नहीं देते, तो देन आपके लिए दी बेस्ट होगा आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से घर बैठे तालीम हासिल करें। लेकिन तालीम का कभी दामन ना छोड़िए, तालीम ज़रूर हासिल कीजिए। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे लास्ट कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसको मतलब कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब वो इदारे कौन कौन से हैं? हर शहर में, बड़े शहरों में कुछ वोकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से भी हैं।
मैं ये चीज़ें आपको बता, वोकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से भी गवर्नमेंट डिप्लोमा, वो मैट्रिक के बाद डिप्लोमे मुख्तलिफ शुरू हो जाते हैं। मैट्रिक के बाद स्टिचिंग का डिप्लोमा बच्चियों के लिए, ब्यूटी पार्लर का डिप्लोमा बच्चियों के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा बच्चियों के लिए, और उसके बॉयज़ के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, मोबाइल फ़ोन का, दीगर जो हैं बाइक्स वगैरह देख लें, ये गाड़ियों वगैरह के डिप्लोमे, ये बाकायदा मैट्रिक के बाद ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ ये डिप्लोमे करवाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के बाद आपके हालात ज़्यादा नहीं, आप बहुत जल्द में इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमे करवाए जाते हैं। ठीक है ना। और बच्चियों को उनके रिलेटेड जो डिप्लोमे हैं वो अथा कि इन डिप्लोमों में देखें फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाते हैं, और बाकायदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान की तरफ से स्कॉलरशिप ऑफ़र होती है। गवर्नमेंट पाकिस्तान बाकायदा स्कॉलरशिप देती है, और आपको वो साल का, 2 साल का, 6 माह का डिप्लोमा भी दिया जाएगा, और साथ आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र किया जाएगा। आपको 2-2, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। बाद 6 माह के या साल के इख्तिताम पर डिप्लोमे के साथ आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करेगी। बेटे वो आपके जो करीबी इंस्टीट्यूट है, वो जो आपके करीबी इदारे हैं, तो आप उनमें एडमिशन ले लें। मैट्रिक के बाद आप वहाँ आसानी से वो डिप्लोमे हासिल कर सकते हैं। आप कल को अपना रोज़गार चला सकते हैं। ठीक है ना। तालीम इस कदर ज़रूरी हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की। आज की वीडियो करियर काउंसलिंग थी, स्पेशल मैट्रिक के स्टूडेंट से लेके इंटर के स्टूडेंट्स तक, और ना फिर इंटर के स्टूडेंट तक। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, ये एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये एक वीडियो आपको आपके रोज़गार तक पहुंचा देगी। डियर स्टूडेंट्स, जितनी बातें मेरे पास थी, जिन चीज़ों के बारे में मुझे इल्म था, वो मैंने एक इस चैनल के थ्रू एक अपने घर बैठे इस वक्त ये बात आप दुनिया के जिस कोने से भी सुन रहे हैं, ये मैंने आप तक बात पहुंचा दी। ठीक है। अल्लाह ने जो चीज़ें मुझे दी थी, जो चीज़ों का मुझे इल्म था, वो चीज़ें आज मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ बाज़ स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है। बेटे अगर आप इस वक्त 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके बाद आपके लिए बहुत आसानी हो गई है कि आप नेक्स्ट कौन से फील्ड में जा सकेंगे। आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आप एफएससी मेडिकल में चले जाएंगे। आपकी फ़िज़िक्स मैथ अच्छी है तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। अगर आपको कंप्यूटर का शौक़ है तो आप आईसीएस में चले जाएंगे। आप नेक्स्ट कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप आईकॉम डीकॉम में चले जाएंगे। आप नेक्स्ट मतलब कि इन तमाम चीज़ों में आपका नहीं इंटरेस्ट है, मार्क्स आपके थोड़े आ गए, कोई गाइड करने वाला नहीं था, आपने खुद मेहनत नहीं की, ठीक है ना, या कोई मसाइल थे, स्कूल कॉलेज जा नहीं सके, प्राइवेट मैट्रिक आर्ट्स कर ली है, तो एफए का सब्जेक्ट आपके लिए बेहतरीन है। उसमें नेक्स्ट मैंने बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करके कौन सी जगह पे आप इन हो सकते हैं, ये बता दिया। अगर आप मेडिकल को चूज़ कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कल को आप एमबीबीएस ही बने। एमबीबीएस के अलावा भी जो दीगर फील्ड्स हैं आप उनमें अप्लाई करें, और आप दी बेस्ट वे से बेटे अर्निंग कर सकते हैं। ज़िंदगी सिर्फ एमबीबीएस तक नहीं है, एमबीबीएस से आगे भी, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग में चले गए हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दीगर इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आप उधर अपनी काबिलियत दिखाकर, ठीक है ना, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छे फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर में फील्ड, आप आईसीएस में चले गए तो आप सॉफ्टवेयर, बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। और ये बिलखसूस कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूँ, बेटे आपकी स्किल को देखा जाएगा, आपका सीजीपीए नहीं देखा जाएगा। आपका सीजीपीए चाहे 2.5 है, लेकिन आपकी स्किल अच्छी है, आपको महारत है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको डेटाबेस आता है, आपको प्रोग्रामिंग का पता है, आपको सी लैंग्वेज आती है, C++ आती है, जावा आती है, HTML आती है, और दीगर जो ज़बानें कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो अगर आपको आती हैं तो आपका सीजीपीए नो मैटर, आप 2.5 पे जस्ट डिग्री हासिल करने के बाद बेहतरीन जगह पर जाकर जॉब कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक वाहिद ऐसा शख्स होता है जो एक दिन के लाखों कमाता है। ठीक है, एक दिन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाखों कमाता है। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो देन आप आईकॉम में चले गए तो नेक्स्ट बीबीए कीजिए, ठीक है ना, मार्केटिंग कीजिए, मार्केट में घूमिए और आप आसानी से अर्निंग उसमें कर सकेंगे, आप अपना नाम कमाएंगे। और उसके बाद अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड में चले गए, आपको शॉर्ट हैंड पे ग्रिप है, कंप्यूटर स्पीड भी ठीक है, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड के साथ लफ्ज़ों को लिखने की स्पीड भी ठीक है, तो आप यहाँ अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एफए में चले गए हैं तो आपके लिए ये सारे फील्ड ये बेटे आपके लिए पड़े हुए हैं, इंग्लिश, उर्दू, मास कॉम, लॉ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया, और उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये फील्ड सारे आपके लिए पड़े हुए हैं। तो ये स्टूडेंट आप इसमें मतलब कि नेक्स्ट आगे निकल सकते हैं।
और अब तक इसके बाद DAE डिप्लोमा 3 साल का होता है मैट्रिक के बाद, ठीक है ना। वो ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होता है, वो स्टूडेंट्स जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाने का नेक्स्ट सोचते हैं तो वो उनके लिए होता है। उस डिप्लोमे के अगर DAE आप ज़हन में रख लें, DAE की अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं DAE की, ये मैट्रिक के बाद आपका डिप्लोमा 3 साल का होता है। तो ये डिप्लोमा नेक्स्ट जो है जनाब जी, इसकी जो मांग आपके पाकिस्तान में कम है लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा इसकी मांग है। लेकिन अगर वसाइल ही इजाज़त ना दें, वहाँ भी मतलब अफरा तफरी का आलम हो, तो देन इसके बाद तक DAE के बाद आप BS में आ सकते हैं। कुछ 4 साल की जो डिग्री उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। अगर आप DAE कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। DAE के बाद भी आपका स्कोप है, आप BS इंग्लिश में आ सकते हैं, BS इन तमाम फील्ड्स में आप DAE के बाद आ सकते हैं। ये होता है इज़ टू आपका इंटरमीडिएट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत सारी बातें होंगी इस एक वीडियो ने। इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है, अल्लाह ताला की हुज़ूर ये मेरी दुआ भी है कि जहाँ तक ये मेरी बात पहुँची है, अल्लाह पाक तमाम बेटों और बेटियों के हक़ में बेहतर फ़ैसला फरमाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप जिस फील्ड में भी हैं, आप सर नीचे करके मीन्स सर जिसे कहते हैं सर सुट के मेहनत करना, कि मीन्स आप इस कदर मेहनत करें, अल्लाह पाक बहुत नवाजेगा। और कभी ये माइंड में ना लाइए इस फील्ड में तो इतने लोग हो गए, जॉब नहीं आ रही है, वो आपके नसीब का रिज़्क आपको मिलना ही मिलना है। अगर उस रब ने आपको इस दुनिया में भेजा है ना, तो आपका नसीब लिख कर भेजा है। आप मेहनत कीजिए, आप अपना नाम कमाइए, तो इंशाल्लाह आप लोग आगे निकल जाएंगे। तो बेटे किसी किस्म का आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।